ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए? शिवलिंग पत्थर का रखें या धातु का, काला रखें या सफ़ेद रखें? घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए? घर में शिवलिंग रखते हैं तो उस पर नाग लिपटा होना चाहिए या नहीं? शिवलिंग रखते हैं तो साथ में नंदी जी होने चाहिए या नहीं? घर में एक शिवलिंग रखें या दो शिवलिंग रखें? दोस्तों, जब हम अपने घरों में शिवलिंग को रखते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से हमें इसकी जानकारी लेनी चाहिए, या पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हमें भगवान शिव के बारे में बताते हैं, शिवलिंग किस तरीके से अपने घर में रखा जाता है, क्या क्या नियम है, ये चीज़ें हमें शिव पुराण से पता चलती है। शिव पुराण कहता है कि घर में शिवलिंग जब आप रखते हैं तो कभी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। शिवलिंग का आप जल अभिषेक करके अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन जब आप अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो नियमित रूप से इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग स्थापना के बाद रोज आपको शिवलिंग का जल अभिषेक करना है, रोज शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि आपको मासिक धर्म आ जाता है तो इस दौरान आपके घर में जो भी पुरुष है या और कोई स्त्री है वो शिवलिंग की पूजा जरूर करे। शिवलिंग को घर में कभी भी सूखा नहीं रखा जाता। शिवलिंग पर हमेशा जलधारा की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप जलधारा की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग को एक कांसे के बर्तन में रखकर उसमें जल भरकर शिवलिंग को रखिए। शिवलिंग को हमेशा अपने मंदिर में स्थान दीजिए, भूलकर भी शिवलिंग को गमले में मत रखिए। शिवलिंग घर में रखते हैं तो साथ में नंदी जी की भी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। शिवलिंग की जलहरी का जो मुख होता है, जहाँ से शिवलिंग का जल निकलता है, उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और नंदी जी का मुख जो है वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और शिवलिंग और नंदी आमने सामने होने चाहिए। शिवलिंग को अपने मंदिर में बीचों बीच स्थान दीजिए, चारों तरफ उनके देवी देवताओं का स्थान होना चाहिए। शिवलिंग जब रखते हैं तो साथ में भगवान शिव परिवार की मूर्ति, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, ये सभी होने चाहिए। शिवलिंग जिन घरों में गमलों में रखा जाता है उस घर में भगवान गणेश का वास नहीं होता। जब आप भगवान गणेश को अपने मंदिर में तिजोरी में रखते हैं और शिवलिंग को बाहर गमले में रखते हैं तो ये भगवान गणेश को स्वीकार नहीं होता है। इसके अलावा घर में यदि एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उन्हें हटा दीजिए, किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी मंदिर में रख सकते हैं। घर में केवल एक शिवलिंग रखा जाता है। शिवलिंग कभी भी बड़े आकार का नहीं रखना चाहिए, हमेशा छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। जितना अंगूठे का पोरवा होता है, जमीन से लगाकर अंगूठे का पोरवा देखिए, जितना बड़ा अंगूठे का पोरवा होता है इतना बड़ा शिवलिंग आपको रखना चाहिए। शिवलिंग काला रख सकते हैं, सफ़ेद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा भी शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। शिवलिंग धातु का रखते हैं तो उस पर नाम जरूर लिपटा होना चाहिए। शिव पुराण में इन बातों का नियम बताया गया है। यदि आप शिव पुराण के अनुसार अपने घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करते हैं तो इसके आपको गलत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जितने दयालु हैं उतनी ही जल्दी भगवान शिव क्रोधित भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।